इंसान का दिमाग संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। जीत हार, आईएएस, आईपीएस, तमाम बड़ी बड़ी जो पोस्टें होती है, सारी खेल यहीं से। सोने से पहले मुझे मीलों चलना, तो सोने से पहले इट मीन्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भाग नहीं सकते। अगर आप समझदार हैं, कामयाब होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जो जिस क्षेत्र में है उसको उसी क्षेत्र में झंडा गाड़ना पड़ेगा। अगर आप झंडा नहीं गाड़ पाते हैं तो आप अपने आप को चेक करो। मैं अपने अगले वक्ता के रूप में एसआर यादव साहब को बुलाना चाहता हूं, जो हमारे बीच में एक सबसे सफल बिजनेसमैन है। एसआर यादव जी के अलावा इनके बिजनेस ब्रांड को लोग BTW बोलते हैं, बिट्टू टिक्की वाले बोलते हैं। और आज के डेट में इनका बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है और सबकी के इस बैनर के तहत ऐसे बहुत से बिजनेसमैन की ज़रूरत है। मैं आपके इस संघर्षपूर्ण लाइफ का, सक्सेसफुल लाइफ में जो आपने ये किया है उसका हमें गाइडेंस चाहिए। सबकी के इस प्रोग्राम में, सेमिनार में चौहान साहब, सचान साहब, विवेक साहब एंड सम्मानित जनता, पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सबकी का कि मुझे इतना मौका देते, मुझे इतना सम्मान देते हैं। साथ साथ ये भी है, सच यहाँ से बोल रहा हूँ, जब से मैंने सबकी इस संगठन में आना शुरू किया, ज्वाइन किया, मेरे अंदर हकीकत में, क्योंकि उस समाज से आप लोग हैं, मेरे अंदर हकीकत में बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, आत्मविश्वास आया, आत्मबल आया। दोस्तों, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, MA पास हूँ, दिल्ली शहर में प्राइवेट स्कूल में टीचर था। 1 साल पढ़ाया, रिजाइन दिया, बहुत बड़ा कारोबार खोल लिया, सिर्फ साहस के बल पर बहुत बड़ा कारोबार खोल लिया। बता नहीं सकता कैसे हमने उसको खोला, लेकिन अनसिस्टम था, ज्ञान नहीं था, टेक्निकल नॉलेज नहीं था, कुछ उम्र नहीं थी। 28 साल में खोला था, 28 एज में, तो वो बिजनेस संभला नहीं। संभलने की वजह से कैसे बताऊं मैं, लोग कहते हैं रोड पे आना, हकीकत में 1 महीना मैं जखीरा पुल पे सोया था। ये कहानी 1992-95 के आसपास की है। उस पे सो करके सपना देखता था, इस जहाज में इंसान ही तो जाता है। वो सपना कहीं कहीं धीरे धीरे क्या बन गया, मैं उसको क्या बोलूं। फिर मैंने ठेला लगा लिया आलू की टिक्की का, ठेला लगाया आलू की टिक्की का, और उसमें मैं अपने सगे भांजे को पार्टनर मिलाया जिसको टिक्की बनाने आती थी। 25 साल पहले हमने कारोबार खोला था। आप लोग बिलीव करना, 25 साल पहले हम और हमारे भांजे जैसे बैठते थे वैसे आज भी बैठते हैं। हल्का सा भी कहीं कोई 1 पैसे का फर्क नहीं आया। आज 800 लोग काम करते हैं, वेल क्वालिफाइड टीम है। IIM अहमदाबाद तक के बच्चे हमारे साथ हैं, सॉरी कुछ रिटायर्ड बड़े अधिकारी भी हैं। इंटरनेशनल काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा। और साथ साथ हमने ऐसी फैक्ट्री बनाई है, चांस मिले आप लोगों को एक बार दिखाऊंगा। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे हमारी फैक्ट्री देखने जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्री बनाना आज के टाइम में थोड़ा टफ जॉब था। इसी बीच कोरोना था, तमाम समस्याएं थी। इन तमाम समस्याओं के बीच फैक्ट्री बनाई है हमने। उसमें राई फूड पार्क है, वहाँ हमने फैक्ट्री बनाई है। ये देखिए, ये मेरा मानना है, सबकी अपनी थॉट होती है। इंसान का दिमाग संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। जीत हार, IAS, IPS, तमाम बड़ी बड़ी जो पोस्टें होती है, सारी खेल यहीं से, सारी खेल यहीं से। इंसान का दिमाग संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, अकेले दिमाग ही नहीं, कोई मैं समझाने की उससे नहीं है, अकेले दिमाग नहीं, बहुत जबरदस्त हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो आप लोग बैठे इस सीट पे, इनसे पूछिए, इन लोगों ने भी कभी इतना बड़ा हार्ड वर्क किया होगा। हार्ड वर्क को आप लोग भूलो नहीं। नई उम्र के जो बच्चे हैं, हार्ड वर्क आपको भूलना नहीं है। जिस हिसाब से आपका ये है,
उसी लेवल से आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। कई बार इंसान के पास दिमाग बहुत आता है, पर वो कर्म से दूर रहना चाहता है, हार्ड वर्क से बचता है। इसलिए हार्ड वर्क को हल्का मत समझो आप लोग। जितना दिमाग है उसी लेवल से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, किस विद्वान लिखा था कि माइल्स टू गो आफ्टर आई स्लीप, ऐसे ही ना, बिफोर आई स्लीप माइल्स टू गो, सोने से पहले मुझे मीलों चलना है। रॉबर्ट गार्ड, यस। तो सोने से पहले, इट मीन्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भाग नहीं सकते। अगर आप समझदार हैं, कामयाब होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और जो जिस क्षेत्र में है, जो जिस क्षेत्र में है, उसको उसी क्षेत्र में झंडा गाड़ना पड़ेगा। अगर आप झंडा नहीं गाड़ पाते हैं तो आप अपने आप को चेक करो। झंडा गाड़ना पड़ेगा। जिंदगी एक ही बार मिली है, दोबारा नहीं मिलनी है। ये तो मैं क्या बोलूं, किसी ने घुमा दिया बच्चों, तुम लोग अगले जन्म में ऐसा होगे वैसा होगे, कहीं कुछ नहीं, ये सब बकवास है। जो कुछ है इसी जन्म में है। आपको इसी जन्म में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आपको झंडा गाड़ना पड़ेगा अपने क्षेत्र में जो जहां है। और अगर झंडा नहीं गाड़ पाते हैं, इसका मतलब आप थक चुके हैं, इसका मतलब आप थक चुके हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ जीतना, एक शब्द है जीतना, बहुत जरूरी है। मुझे ये वर्ड बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना भी चाहिए। जीतना बहुत जरूरी है। जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आपको जीतना बहुत जरूरी है। पांडवों को जीतने में कृष्ण भगवान ने क्या क्या किया, उसे मुझे यहां नहीं बोलना चाहिए। महाभारत में क्या क्या हुआ, कृष्ण ने क्या क्या किया, कैसे कैसे जीते पांडव, उस पर नहीं बोलना है। इवन रामायण में बाली को राम ने पीछे छुप के मारा है। तो आपको जीतना बहुत जरूरी है। अगर आप जीतते नहीं अपने क्षेत्र में जहां भी हैं, तो कहीं न कहीं कमी रह गई है। और कहा भी है जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। अभी पीछे इलेक्शन था, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है। जो जीता वही सिकंदर। दोस्तों, न उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है। मैं जो नई उम्र के बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं, मैं उनसे बताना चाहूंगा, बिजनेस टफ है, बिजनेस टफ है, पर एक लाइन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। दोस्तों, मेरा अपना एक डायलॉग है, मैं अपने स्टाफ को समझाता हूं तो ऐसे बोलता हूं, ध्यान देना आप लोग। यूं एक बाल टूटा तो कहता हूं, इस बाल के बराबर दुनिया में न राम, न कृष्ण, न शंकर, न कोई देवी देवता आपको इस बाल के बराबर कोई नहीं बढ़ाएगा। बढ़ाओगे तो आप खुद बढ़ाओगे, बढ़ाओगे तो आप खुद अपने आप को बढ़ाओगे। अगर ये बात यहां बैठ जाए, बढ़ाओगे आप खुद बढ़ाओगे, अन्यथा आपको कोई बढ़ा नहीं सकता। दोस्तों, इसी के साथ साथ अभी चौहान साहब ने एक बात कहा था, गरीब, जाहिल, जपाट तकदीर का नाम लेता है। गरीब, जाहिल, जपाट तकदीर का नाम लेता है। मैं ये कहने में थोड़ी सी संकोच कर रहा हूं, क्योंकि तमाम विचारधारा सबकी होगी, लोग थोड़ा अवॉइड कर क्या बोल रहा हूं। अगर आप तकदीर शब्द को भूल जाओ, हालांकि टफ है, ये हो नहीं पाएगा। दिस इज टफ, टू मच टफ, नहीं हो पाएगा। तकदीर शब्द भूल जाओ तो जो चाहो कर सकते हो। बट ये इस दिमाग में कुछ खुराफाती बोल रहा हूं, कुछ खुराफाती लोगों ने ऐसे भर दिया, हमारी समाज वालों को ऐसे भर दिया है कि मैं दूसरे क्या समझाऊं। हमारी घरवाली खुद सुबह शाम उसी में डूबी रहती है, समझा सकता।
खुराफाती लोगों ने ऐसा भर दिया है। तो इस शब्द को अगर जो ऐसे हैं किसी तरह से निकाल दो, नई उम्र के बच्चे, पता नहीं उसमें मैं क्या बोलूं। कम नहीं, इसको खत्म करना है। मैं ऐसे बोलूं सर, एक जिद थी, बड़ा बनना है, ऐसा करना है, कोई नसीब उसीब का दूर दूर तक नहीं। मैं ऐसे एक जिद थी कि मुझे पंजाबी बाग बनाना, क्योंकि पंजाबी बाग थोड़ा सा वैसा इलाका है, पंजाबी बाग बनियों का इलाका है। 99% बनिए हो गए हैं, पंजाबी 2% रह गए हैं। जब मैं अपने घर से निकलता हूँ, ये 5,000 करोड़ के मालिक, ये 8,000 करोड़ के मालिक, ये इंडिया लेवल के मालिक, तो मैं बड़ा उसमें माइन्यूटली चेक करता हूँ, आखिर व्हाट इज दिस, इनके अंदर है क्या। एक तो कम्युनिटी की सपोर्ट, और उस तरह का साहस, माहौल, इन सब से इंसान बड़ा बनता है। घर में बैठे पूजा करने से देवी देवता कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों साथियों। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ये हमने नहीं कहा, अंग्रेज ने कहा है। ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी खुद की करता है। और दोस्तों, एक ही बार तो जन्म मिला है, और उसमें भी काफी निकल चुकी है, और समय जब निकल जाती है तो इंसान वैसे छटपटाता है जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो, वैसे इंसान तड़पता है। तब कहता मैं कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि तब समय निकल जाती है। जो बच्चे नई उम्र के हैं, इनके पास समय है, बहुत से ऐसे लोगों का समय है, समय रहते सब कुछ कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक ठेले वाला, ठीक है, बता ही दिया आप लोगों को, ठेले वाला, सब कुछ संभव दोस्तों। नई एज के जो बच्चे हैं, देखिए सर्विस तो सर्विस होती है, नो डाउट, मालिक लोग यही हैं, पर एक लाइन है, भगवान के घर में चपरासी बनने से 100 गुना अच्छा है इस मृत्यु लोक में एक कौन से होते चौकी इंचार्ज बन जाओ। भगवान के घर में चपरासी बनने से भगवान के पास इस मृत्यु लोक में एक चौकीदार, वो चौकीदार कौन होते हैं जो पुलिस चौकी इंचार्ज, एक पुलिस चौकी इंचार्ज बन जाओ। नई उम्र के बच्चे दोस्तों साथियों, बिजनेस करो। आने वाला टाइम, अभी सर लोगों ने बताया ना, बड़ा सिस्टमेटिक होता जा रहा है, और बिजनेस जो करता है अगर उसको कामयाब होना है तो सिस्टम शब्द को यहां बिठाना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम से कारोबार करते हैं तो निश्चित एक दिन आगे जाओगे। सिस्टम शब्द को दिमाग बिठाओ, लास्ट में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। थैंक यू आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।